जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात, अब आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी बड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। पिछले करीब 24 घंटों में घाटी के अलग अलग इलाकों में चलाए गए अभियानों में 10 आतंकी सहयोगियों को यानी कि 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। कि हमारे पाकिस्तान आर्मी के डीजी ISPR कहते हैं कि कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है। दूसरी तरफ सरदार अमान खान साहब और कश्मीरी जवाब देते हैं कि हम बच्चे नहीं है, तुम्हारे बाप हैं। अब एक तरफ ये क्वेश्चन है, दूसरी तरफ सवाल ये है कि कश्मीर आज ये सवाल पूछ रहा है। रोल मॉडल्स हैं पाकिस्तानियों के और उनके सरबराह जो यहाँ भारत में बैठे हैं उनके भी रोल मॉडल्स को उन्होंने बुलाया, रेड कारपेट दिया है उनको, जिसका नाम जाकिर नालायक है। और उसको वहां पर जैसे जैसे उसने बताया है कि इस्लाम में ये होता है वो होता है, मेरे तो कि जो है सारा दिमाग मेरा दही हो गया उसका। हमारे संवाददाता ने भी शोपिया से जानकारी दी है कि बीते एक दिनों के दौरान अलग अलग जगहों से कुल 10 OGW को गिरफ्तार किया गया। इनमें सोपोर से 2, शोपिया से 6 और पुलवामा से 2 आतंकी सहयोगी शामिल हैं। शोपिया के एक इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हिंदुस्तान के साथ अमन ढूंढ रहे हैं और कश्मीर में बंदूक चला रहे हैं, ये दोहरा म्यार है। हम पाकिस्तान भर के मजलूम अवाम से, एरियाने पलंदरी पाकिस्तान भर के मजलूम अवाम से अपील करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वोट का हक नहीं है, पूरे पाकिस्तान में वोट का हक नहीं है अवाम के पास। और वहाँ पर ताज़ीराती कानून 18वीं सदी का बना हुआ, अंग्रेज का बना हुआ कानून आज भी नाफिज है। और आज थोड़ा सा दही को ठीक करके लस्सी निकालने की कोशिश करेंगे कि नाज़िया जी हमें बताएं कि जो कुछ वहां पर हो रहा है आज पाकिस्तान में, जो कुछ ये नालायक ने जो बोला है, क्या दिस इज व्हाट इस्लाम इज? वो बोलता है कि सारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं होती वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। इज दिस व्हाट एंड व्हाट इज दिस गंद? और ये हलाला नाम की चीज, ये क्या चीज है? और वहां लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं और संदिग्ध ठिकानों की जांच की जा रही है। गतिविधियों पे नकेल कसी जा रही है। बीते 15 घंटों के अंदर जो है कश्मीर वादी में लगभग कम से कम 10 जो टेरर एसोसिएट्स है या जो OGWs है उनको अरेस्ट किया जा चुका है। जय साथ में पाकिस्तान में जिस तरीके से 72 फुट के नाम पर मजहबी गेम खेलते हैं पाकिस्तान में जो मुल्ला बैठे पड़े हैं, और ये सभी चीजें वहाँ होती रहती है और इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। और अभी हाल ही में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय आर्मी ने कश्मीर में किस तरीके से 10 आतंकवादियों को लगभग पकड़ा है। उन लोगों को पकड़ा है जो आतंकवादियों की सहायता करते हैं, किसी न किसी तरीके से बम बना देते हैं और भी कई तरह से फंडिंग कर देते हैं और वो पकड़े गए। इंडियन आर्मी इनको छानबीन करती रहती है और ढूंढती रहती है कि आखिरकार कौन कौन जो है 72 रूप के लालच में आ गए हैं और मजहबी गुमराह गाने के चक्कर में है और अलग अलग तरह की ख्वाहिशें लेकर इस तरीके से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रेरित होते हैं साथियों पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान में आज नहीं बहुत पहले से होता नजर आ रहा है। और इसी कारण है कि आज पाकिस्तान का ये दशा है जो पाकिस्तान सोच रहा था कि अपने ही आतंकवाद बढ़ाकर आतंकवादियों को पालकर तो भारत को आतंकवाद के जाल में फंसा देगा, लेकिन अब वो इस जाल में खुद फंसा हुआ है। यहाँ तक POK के लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले दिखावे के लिए भारत से अमन चैन की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों पर ये बंदूक चला रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों को ये मार रहे हैं और इसी चक्कर में बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद मुल्क बनकर बाहर आ गया है। ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। POK वहाँ के लोग भी भारत से मदद मांग रहे हैं, वो मानते ही है POK के लोग कि ये पाकिस्तान को भाग गया, लेकिन इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर कोशिश कोई सरकार यही करेगी दोबारा कोई ना कोई बात करूं या मजहबी गेम खेलने की कोशिश करें, और शुरुआती से इसका यही चलता जाए और आगे भी यही करते रहेंगे। बिल्कुल, जाकिर नायक एक्चुअली में जो गंद फैला रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे इसमें ना ही कोई बात शॉकिंग लग रही है और ना ही कोई बात इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है कि पाकिस्तान से बैठे हुए लोग जो कल तक ये सोचते थे, ये देखा भारत में ना मुसलमान स्कॉलर का तो कोई इज्जत ही नहीं है, इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक की कोई इज्जत ही नहीं है, भगा दिया उसको। अब मात्र 10 दिन, आज 11वां दिन है जाकिर नायक को वहां पहुंचे हुए, नहीं 12 दिन आज कंप्लीट हो गया, और 12 दिन में पाकिस्तानी मुसलमान खवातीन जूता चप्पल लेकर खड़ी हो गई हैं जाकिर नायक को मारने के लिए। क्यों? कल तक
भारत को गालियां परोसी जा रही थी, पाकिस्तान गालियां परोस रहा था, मैं जाकिर नायक को देखा, मोदी तो है ही हिंदू भक्त, वो तो बहुत सांप्रदायिक है, वो तो मुसलमानों को बहुत जीने नहीं देता है, देखा जाकिर नायक को भगा दिया। और जैसे जैसे मुंह से गटर निकाल रहा है जाकिर नायक, वैसे वैसे लोग उसको कोस रहे हैं, महिलाएं उसको गालियां दे रही हैं, महिलाएं जूता चप्पल निकाल रही हैं, महिलाएं उसको नंगा करके मारने की धमकी दे रही हैं, महिलाएं उसको पेडोफाइल बोल रही हैं, महिलाएं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के पुराने क्लेरिक है, पुराने प्रेचर है इस्लामिक, जो मुफ्ती हैं, उलमा है, उलूम है, वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर तो फतवा जारी करो। ये तो इस्लाम में लोगों को अट्रैक्ट करने के बजाय ये तो गंद फैला रहा है, ये वहां पाकिस्तान के उलमा उलूम बोल रहे हैं। तो मुझे इंटरेस्टिंग ये पार्ट लगा। अब जैसे 5000 लोग को सुमित भाई आपको फोन करके बोला नाजिया तो बहुत गंदी औरत है, अरे नाजिया तो बहुत खराब औरत है, अरे नाजिया जैसी आवारा कोई औरत ही नहीं है। उसके बाद आप उससे मिलते हैं और मिलने के बाद आप बोलते हैं वो सारे 5000 ना शायद ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे थे, शायद तुमने पत्ता नहीं दिया होगा नाजिया, इसीलिए उन्होंने ये बात कहा। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट वो नहीं होता है कि 5000 ने गालियां दी मुझे, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि जब सुमित भैया मुझसे मिले तो फिर उन्होंने क्या स्टेटमेंट मेरे लिए दिया, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए मैंने जाकिर नायक का ये इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। अब मैं क्या ही इस्लाम की खूबसूरती और तारीफ बताऊं आप। बात है कि अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान जो है वो अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल आजादी के लिए फ्रीडम फाइटर्स के को सपोर्ट करने के नाम के ऊपर उसकी सेंट्रल पॉलिसी हमेशा से 2006-2007 तक तो रही है कि, और उसके बाद भी हमने देखा है कि वो रेजिस्टेंस के नाम के ऊपर जो है वो एक मुसल्ला जद्दोजहद को सपोर्ट करते चले आए हैं, आर्म्ड रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते चले आए हैं। तो क्या हिंदुस्तान भी टिट फॉर टैट करेगा या नहीं करेगा, सबसे पहले यह सवाल है। अब ये जो मामला है, क्या अब कश्मीर बंदूक उठाएगा या नहीं उठाएगा, यह सवाल है। मैं सबसे पहले आशिक हुसैन फिरदौसी साहब से बात उनका इसके ऊपर जो है मौकफ जानना चाहूंगा, जो हालात है उनके ऊपर भी उनका मौकफ लेना चाहूंगा। आशिक भाई, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर को और आप एक कम्युनिटी लीडर भी हैं उनके, क्या कहना चाहेंगे सर आप? थैंक यू मेजर साहब। जैसा कि आपने कहा, हमारे भाइयों पे मेरे मुल्क में खाना पानी और जो राशन है वो बंद कर दिया गया है, हालांकि हम उसके महंगे दाम देते हैं इनको। तो हम आज हमारे दोस्त पूरे यूके में इस बात पे बात करने जा रहे हैं, बैठक करने जा रहे हैं। जिस तरह हम फलस्तीन में हम यहाँ से भेजा करते थे फ्लोटिला, यहाँ से राशन पानी, वही हम करने जा रहे हैं। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ से एक जहाज करना चाह रहे हैं चार्टर्ड, और यूएनओ के तहत वहां पे खाना भेजेंगे। हम इनका पीछा करेंगे हर जगह। दूसरा, आपने कमाल का मेरा हीरो भाई, मेरा खून सदार रहमान का नाम लिया। उनका एक बयान किसी गर्मी में किसी भूल में निकल गया था, उसको इन्होंने कौमी मीडिया पे चलाया